जी, ग्राम सभा की बैठक बुलाए काफी दिन हो गए हैं, क्यों ना ग्राम सभा की बैठक बुला ली जाए। जी सरपंच साहब, हम ग्राम सभा की बैठक को इस महीने की 10 तारीख को बुलाते हैं। जी ठीक है। चौकीदार भाई, ये लो सूचना के पोस्टर और गांव में सभी जगह पर लगा देना और बता देना कि ग्राम सभा की बैठक सरकारी स्कूल में 10 तारीख को होनी है और वहां पर सभी पहुंचे। ठीक है सचिव साहब। सुनो सुनो सुनो, सभी ग्रामवासी ध्यान दे। दिनांक 10 दिसंबर 2025 को दिन बुधवार ग्राम पंचायत की बैठक सरकारी स्कूल में होगी। इस बैठक में गांव की हर समस्या पर चर्चा होगी। सरकारी अफसर भी इस बैठक में आएंगे, इसलिए सभी इस बैठक में बुधवार को पहुंचो। गांव की हर समस्या का समाधान इस बैठक में होगा। हाय बेबे, इनकी बात तो पहले डस्टबिन की सफाई कराएंगे, घनी बदबू आ उठाते। आए बेबे करवानी पड़ेगी, हमने तो पंचायत की बैठक भी मनवानी, हम जब बैठक करने तो दुखी हो रहे। आए बेबे ठीक है, तो वासी वो यार बड़े बड़े कीड़े चला बैठ में जोगे भी नहीं बनाए तो मोनू अब बैठेंगे वासी, ये हम बैठ नहीं सकते वासी। हाँ बंद करवानी चाहिए सफाई मां की। हाय बेबे, अब की बार हम भी चलेंगे ग्राम पंचायत में। तुम क्या करोगे वहाँ? सीधा लगे काम है। हम भी जाएंगे। क्यों? वो तो लोगों की है, तुम लगाइए क्या करोगे वहाँ से? वोट लेने टाइम तो देखते नहीं था, लोगों की आगे लगाई क्या वोट। फिर भी लोगों की है वहाँ तो। हम तो जाएंगे फिर भी। हाय ये छोरा ठीक नहीं कह रहा, क्यों जाओगी तुम वासी? लोगों को काम है, लगाइए को कोई काम नहीं वासी। अच्छा हम तो जाएंगे वोट लेने। हां क्या कर खाया टंगन तोड़ दूं थारी। हम तो जाएंगे। इनसे बढ़ाऊंगी थारे चौधरण। क्यों? कोई जरूरत नहीं है वासी जाने की, जाएंगे हम हम तो बस। लोग इस भाई मर गए तो मतलब बहुत मुंडुसी जा मरीज का कोई इलाज नहीं बताने। भाई जहम तुम्हारे लग रही है, वहाँ से पंचायत में कृषि विज्ञान घूमते करेंगे भाई इसकी दवाई की बात। चल फिर सारे इकट्ठे चला। चलो भाई चल रहे, चलो भाई। चले बाबा हम रख के डालने पड़ेगा पर तो पूरा दिया करते आज की युवा ग्राम सभा में समस्त ग्रामवासियों एवं पंचों का हार्दिक स्वागत है एवं अन्य विभागों से आए हुए अधिकारियों का भी अभिनंदन व स्वागत है, जैसे कि वार्ड नंबर 1 से साक्षी जी, वार्ड नंबर 2 से खुशबू जी, वार्ड नंबर 3 से संजना जी, वार्ड नंबर 4 से सृष्टि जी, सभी को मेरा नमस्कार। वार्ड नंबर 5 से लविश कुमार जी, सभी को मेरा नमस्कार। वार्ड नंबर 6 से लविश शर्मा जी, सभी को मेरा नमस्कार। वार्ड नंबर 7 से जतिन जी, सभी को मेरा नमस्कार। वार्ड नंबर 8 से अनित पाल जी, सभी को मेरा नमस्कार। नंबरदार अमृत जी,
सभी को मेरा नमस्कार। मीडिया से मलकीत जी। सभी को मेरा नमस्कार। नमस्कार। भूमिका एसडीओ। नमस्कार। मनप्रीत एडीओ। सभी को मेरा नमस्कार। नमस्कार। अभी एसएचओ। सभी को मेरा नमस्कार। नमस्कार। स्कूल प्रिंसिपल प्रकृति जी। सभी को मेरा नमस्कार। नमस्कार। एएनएम शिखा। सभी को मेरा नमस्कार। डीडीओ महक। सभी को मेरा नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर जैस्मिन। सभी को मेरा नमस्कार। नमस्कार। ग्राम सभा में उपस्थित ग्राम वासियों, मेरा यह कर्तव्य बनता है कि मैं आपको श्री मोहन लाल जी के निधन की सूचना दूं। वह बहुत ही सहनशील, ईमानदार व समझदार व्यक्ति थे। उनका व्यक्तित्व प्रभावशाली था। वह ग्राम सभा की प्रत्येक बैठक में भाग लेते थे और गांव का ध्यान आकर्षित करते थे और उन समस्याओं के समाधान में भी ग्राम पंचायत की ओर सहयोग करते थे। उन्होंने गांव में कई विकास कार्य करवाए हैं। गांव में सरकारी स्कूल को मॉडल संस्कृति स्कूल बनाने में उनका अहम योगदान रहा है। अब हमारा स्कूल सीबीएसई का स्कूल है और यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम की पढ़ाई होती है, लेकिन लंबी बीमारी के कारण उनकी जीवन लीला समाप्त हो चुकी है। मैं अपनी व पंचायत की ओर से संवेदना प्रकट करती हूँ। सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि सरपंच साहब ने बताया, श्री मोहन लाल जी बहुत अच्छे व्यक्ति थे। वे सभी के दुख सुख में जाते थे, बहुत ही दयावान थे, सभी से प्यार से बातें करते थे। उनकी वजह से हमारे गांव के बच्चे इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई सरकारी स्कूल में फ्री में पढ़ रहे हैं। उनके निधन से सभी गांव वालों को दुख है। अब हम सभी श्री मोहन लाल जी की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन धारण करेंगे। ओम शांति ओम। ओम शांति ओम। सम्मानित ग्राम वासियों, पिछली ग्राम सभा की बैठक की कार्यवाही पंच साक्षी जी पढ़कर सुनाई। आदरणीय सरपंच साहब, उपस्थित विभिन्न विभागों के अधिकारीगण एवं सम्मानित ग्रामवासियों, नमस्कार। नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, ग्राम सभा की पिछली बैठक 22 अप्रैल 2025 को हुई थी, जिसमें गांव के उठाए गए विभिन्न मामलों में से जिन मुद्दों पर सहमति बनी वे इस प्रकार हैं। स्कूल के पास वाले तालाब का पानी निकालकर खुदाई व सफाई करना, दादा खेड़ा वाली गली को पक्का करना, सरकारी अस्पताल में डॉक्टर के खाली पद को भरना, ओल्ड एज सेंटर खुलवाना, गांव में कूड़ा फेंकने के लिए डस्टबिन रखवाना, स्कूल में विद्यार्थी की उपस्थिति को बढ़ाना एवं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकानों की दूसरी किस्त दिलवाना। आदरणीय उपस्थित जनों, जैसा कि पंच साक्षी जी ने पिछली बैठक की कार्यवाही पढ़कर सुनाई, तालाब का पानी निकाल दिया गया है और खुदाई चल रही है। दादा खेड़ा वाली गली को पक्का करा दिया गया है। डॉक्टर के खाली पद को भरने के बारे में ग्राम पंचायत के प्रारूप को सरकार के पास 25/5/2025 को भेज दिया गया है। हम बार बार अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थियों के माता पिता से मिले, जिसके बाद विद्यार्थियों की उपस्थिति बढ़ी है। ओल्ड एज सेंटर खुलवाने के लिए सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को प्रस्ताव भिजवा दिया गया है और जगह का चयन भी कर लिया गया है। गांव की प्रमुख जगहों पर डस्टबिन रखवा दिए गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिन लोगों ने मकान बनाने में प्रथम किस्त खर्च कर दी थी, उन्हें दूसरी किस्त दिलाई जा चुकी है। अब उपयुक्त व कार्रवाई व निर्णयों पर ग्राम सभा के सदस्य प्रश्न और जवाब करेंगे। सरपंच साहब जी, क्या मैं भी बोल सकती हूँ? जी बोलिए। सरपंच साहब जी, तालाब का पानी तो निकाल दिया है और खुदाई भी चल रही है। अगर इस मिट्टी को सरकारी स्कूल के ग्राउंड में डाल दे तो अच्छा होगा। क्यों भाइयों, ठीक है ना? क्या सभी गांववासी मिट्टी को स्कूल के मैदान में डालने के लिए सहमत हैं? सहमत हैं। ठीक है, ऐसा ही होगा। राम राम सरपंच साहब जी। राम राम जी। सरपंच साहब जी, हमारे सरकारी अस्पताल में जी डॉक्टर का खाली पद है जी, और इस कार्ड जी हमारे लोग ने बहुत समस्या हो जी।
जल्दी जी मंत्री जी से मिलकर हमारी समस्या का हल करवाओ जी। ठीक है, यह भी करके हम देख लेते हैं। सरपंच साहब, जो बस अड्डे पर आपने डस्टबिन रखवा रखे हैं वो आपने रखवा तो दिए, पर उनमें सफाई होने देनी है। कृपया में सफाई कराएं, क्योंकि वहाँ से आने वाले लोगों को ना बहुत दिक्कत होती है। गांव में 5 सफाई कर्मचारी कार्य कर रहे हैं। इस वार्ड की सफाई की जिम्मेदारी कटार सिंह सफाई कर्मचारी की है। पंच जी, वार्ड की सफाई करवाया करो और चेक किया करो। जी सरपंच साहब, मैं कटार सिंह सफाई कर्मचारी से बात करूंगी और इस समस्या का समाधान करूंगी। सरपंच साहब, क्या मैं भी बोल सकती हूँ? जी बोलिए। सरपंच साहब, हमारे गांव के कुछ बच्चे अभी भी रोज स्कूल नहीं जाते। इस विषय पर भी बात की जाए। घर से स्कूल आ जाते परंतु स्कूल नहीं जाते। गलियों में सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाए। सारे गांव की गलियों में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। अगर कोई बच्चा स्कूल की वर्दी में बाहर गलियों में घूमता हुआ मिला तो उसकी सूचना प्रधानाचार्य को दे दी जाएगी। वह उनके माता पिता से खुद बात कर लेंगे। सम्मानित ग्राम वासियों, अब ग्राम सचिव जी आय व्यय का ब्यौरा देंगे। सभी ग्राम वासियों को मेरा नमस्कार। सम्मानित ग्राम वासियों, पिछले वर्ष हमें जिन साधनों से आय प्राप्त हुई है वे इस प्रकार है। पंचायत की जमीन को पट्टे पर देने से 4 लाख, मछली पालन के लिए दोनों तालाबों से प्राप्त आय 1,80,000, पंचायत की दुकानों का किराया 80,000, मशहूर पेले से पर्ची कटवाने पर प्राप्त आय 10,000, शराब के ठेके से प्राप्त आय 16,000, कूड़ा करकट बेचने से प्राप्त आय 5,000, सरकारी ग्रांट 2 लाख, मोबाइल टावर लगाने का किराया व टैक्स 50,000, पंचायत के खाते में कुल जमा राशि 9,41,000। पंचायत का खर्चा, पिछले वर्ष पंचायत ने जो काम किए उनका खर्च, तालाब का पानी निकलवाने पर खर्च 1,20,000, मिट्टी की खुदाई का खर्च 50,000, दादा खेड़ा के पास वाली गली पक्की करने का खर्च 50,000, सिलाई सेंटर के निर्माण का खर्च 2 लाख, गांव में डस्टबिन रखवाने का खर्च 50,000, कुल खर्चा 6,35,000। पंचायत फंड में जमा राशि 9,41,000। गांव में विकास कार्यों पर खर्च राशि 6,35,000। गांव में पंचायत फंड में बकाया राशि 3,06,000। आदरणीय ग्राम वासियों, ग्राम सचिव ने जो हिसाब किताब बताया है, क्या आप सभी इससे सहमत हैं? हाँ, सहमत हैं। आज की बैठक की कार्रवाई का अगला मुद्दा लेखा परीक्षण रिपोर्ट है। अब ग्राम सचिव लेखा परीक्षण रिपोर्ट बताएंगे और ऑब्जेक्शन के बारे में जानकारी देंगे। आदरणीय सरपंच साहब व ग्राम वासियों, हमारे रिकॉर्ड का अप्रैल 2025 में ऑडिट हुआ था। हमारी पंचायत का सारा लेन देन व लेखा जोखा सही पाया गया और कोई ऑडिट ऑब्जेक्शन नहीं लगा। हमारे पंचायत का बजट 2024 से 25 इस प्रकार से है। जो पंचायत के अनिवार्य खर्च है, बिजली के बिल 40,000, सफाई कर्मचारी व चौकीदार का वेतन 3 लाख, खेल कूद प्रतियोगिता 20,000, कुल खर्च 3,60,000, निर्माण कार्य पर खर्च, जन कल्याण कार्य 14 लाख, जन स्वास्थ्य व शिक्षा 11 लाख, अन्य पर खर्च 6 लाख, कुल खर्चा 41 लाख। जो सरकारी अनुदान है, PRI अनुदान 5 लाख, मनरेगा 2 लाख, अन्य पर खर्च 1.5 लाख, कुल योग 8,50,000। ऋण तथा अग्रिम भुगतान, ऋण की किस्त
8 लाख, योग 80,000, अंशोधन स्कीम 1,10,000, योग 1,10,000, कुल योग 19 लाख, कुल योग 35 लाख। ग्राम पंचायत के अपने सोर्स से प्राप्त आय पंचायत जमीन पट्टे पर देने से 30 लाख, दोनों तलब किराए पर देने से 70 लाख, दुकानों को किराया 70,000, मशहूर पहले से पर्ची कटवाने पर प्राप्त आय 60,000, शराब के ठेके की आमदनी 20,000, कूड़ा करकट बेचने से प्राप्त आय 20,000, कुल योग 38,70,000। सरकारी अनुदान PRI अनुदान 4 लाख, मनरेगा 11 लाख, कुल योग 15 लाख। बजट के अनुमान का सार वित्त वर्ष में अनुमानित बकाया 53,70,000, पंचायत की योजनाओं पर खर्च 45 लाख, वर्ष के अंत में अनुमानित बकाया 8,70,000। आज की कार्रवाई का अगला मुद्दा ग्राम पंचायत ब्याना की भावी विकास योजनाओं पर चर्चा करना है। सभी ग्राम सभा सदस्यों से अनुरोध है कि शांति बनाए रखते हुए अपने अपने क्षेत्र की समस्याएं रखें। सरपंच साहब, क्या मैं भी बोल सकूं? जी बोलिए। सरपंच साहब, हमारे गांव में शिव मंदिर से लेकर सरकारी स्कूल तक की गली टूटी पड़ी जी, और स्कूल जाने वाले जागतों में बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा। समय पहले इस गली ने बनवाया जाए। सरपंच साहब, क्या मैं भी बोल सकूं? जी बोलिए। जी धन्यवाद। सरपंच साहब, सारे गांव में सारे मोहल्लों की पंचायत भवन बन रहे, परंतु अभी तक कश्यप जाति का पंचायत भवन नहीं बना। मेरा आपसे अनुरोध है कि कश्यप जाति का भी भवन बनवाया जाए। सरपंच साहब, क्या मैं भी बोल सकती हूँ? जी बोलिए। हमारे गांव में आंगनवाड़ी भवन नहीं है, कृपया करके आप हमारे गांव में आंगनवाड़ी भवन बनवाए जाए। सरपंच साहब, क्या मैं भी बोल सकती हूँ? जी बोलिए। सरपंच साहब, सबसे पहले मैं सरपंच साहब का धन्यवाद करती हूँ कि ग्राम सभा की बैठक बुलाई और मुझे बोलने का मौका दिया। सरपंच साहब, हमारे मोहल्ले की तरफ से सड़क पर लोगों ने कुर्डियाँ डाल रखी है। बरसात में सड़क पर भी कीचड़ कीचड़ हो जाता है। हरियाणा पंचायत राज अधिनियम धारा 24 के तहत नोटिस जारी करें और उन्हें उठवाएं या उन्हें पंचायत द्वारा बोली लगाकर बेचा जाए। सरपंच साहब, हमें भी बोलने की इजाज़त है? जी बोलिए। धन्यवाद सरपंच साहब। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अपने गांव में पीने का पानी खारा है और महिलाओं को बाहर खेतों से पीने का पानी लाना पड़ता है। हमारी भी समस्या का समाधान करें। जन स्वास्थ्य विभाग से या पंचायत द्वारा गांव में जल आपूर्ति की व्यवस्था की जाए। सरपंच साहब, क्या मैं भी बोल सकती हूँ? जी बोलिए। धन्यवाद सरपंच साहब। जैसा कि आप जानते हैं, आजकल खेलों में बहुत ही अच्छा स्कोप है और बच्चे भी नशे आदि से बचे रहते हैं। हमारे गांव में स्टेडियम की कमी है। अगर स्टेडियम बनवा दिया जाए तो गांव में खेलों के प्रति रुझान बढ़ेगा। मैं आपसे निवेदन करती हूं कि इस पर विचार किया जाए और गांव ब्याना के बच्चे प्रदेश व देश जाकर अपने गांव का नाम रोशन करेंगे। मैं भी बोल सकती हूँ सरपंच जी? जी बोलिए। धन्यवाद। हमारे गांव में कोई भी सिलाई सेंटर को नहीं है। अगर खुलवा देंगे जी, हमारे गांव की सारी छोरियां भी सिलाई सीख सका। सरपंच साहब, क्या मैं भी बोल सकती हूँ? जी बोलिए। बोलने का अवसर देने का धन्यवाद। अपने गांव का गंदा पानी नालियों से होकर मुख्य तालाब में जाता है, जिससे तालाब का पानी खराब हो रहा है। पशुओं को पिलाने लायक भी नहीं बचता। इसके बीच बीच में देखकर सख्त गड्ढा बनवाया जाना चाहिए, जिससे पानी जमीन में जा सके। 3 या 5 पॉन्ड सिस्टम बनवाए जाने चाहिए, पानी साफ होकर दोबारा से हमारे काम आ सके। साथ ही तालाब के किनारे के पास पेड़ पौधे लगाने चाहिए। कितना हरा भरा हो जाएगा अपना गाँव। गाँव के लोग सुबह शाम वहाँ सैर भी कर सकें। और किसी ग्रामवासी ने भावी विकास योजनाएं के निर्णय संबंधित कोई बात रखनी है? नहीं सर। ग्राम सचिव जी, आज की बैठक में जो मुख्य योजनाएं गांव वासियों ने बताई, जरा पढ़कर बताइए।
जी सरपंच साहब, आज की बैठक में विभिन्न योजनाएं रखी गई है। शिव मंदिर से सरकारी स्कूल तक जो गली है उसे पक्का करवाना, कश्यप जाति की पंचायत भवन बनवाना, आंगनवाड़ी भवन निर्माण बनवाना, मुख्य सड़क से कुरड़ी उठाकर साफ सफाई करवाना, जलापूर्ति व्यवस्था ठीक करना, गांव में डस्टबिन बनवाना, ओल्ड एज सेंटर खुलवाना, सोख्ता खड्डा बनवाना, पौने सिस्टम बनवाना और पेड़ पौधे लगाने के मुद्दे उठाए गए हैं। आज के उठाए मुद्दों में से जो ज़्यादा जरूरी है उनको पहले किया जाएगा। आप ही बताइए कि कौन सा कार्य पहले किया जाए। सरपंच साहब जी तालाब बनवा दो। ना सरपंच साहब जी पहले बैठक मनवाओ, जब हम बैठक करने तो जमी दुखी हो रहे। सरपंच साहब जी पहले तालाब रुकिए बैठिए आप सभी। रुकिए मैं एक एक करके पूछ रही हूँ आपसे। रुकिए बैठिए आप सभी। जल आपूर्ति जन स्वास्थ्य विभाग से मंजूरी मिल चुकी है, इसका समाधान जल्द ही हो जाएगा। अब बताओ पहले स्टेडियम या तालाब? साहब पहले स्टेडियम बनवा नहीं सरपंच साहब जी पहले तालाब बनवाओ। नहीं सरपंच साहब पहले स्टेडियम बनवा दो। 5 पॉइंट सिस्टम, पेड़ लगाना व सोख्ता गड्ढा बनवाने का कार्य पहले कर लेते हैं। क्या सभी इससे सहमत हैं? चलो ठीक है, तालाब, सोख्ता गड्ढा और पेड़ लगाने का कार्य पहले कर लेते हैं। अच्छा, अब सरकारी स्कूल तक जाने वाली गली और कश्यप जाति का पंचायत भवन, दोनों में से कौन सा कार्य किया जाए? पहले गली बनवा दो जी। ठीक है, पहले गली बनवा देते हैं। स्टेडियम, आंगनवाड़ी और कश्यप जाति का पंचायत भवन कार्य अगर सरकार से अनुदान प्राप्त हुआ तो सभी कार्य हो जाएंगे। सिलाई सेंटर भी खुलवा दो जी। हाँ, यह तो रह ही गई। सचिव साहब, क्या हम सिलाई केंद्र खोल सकते हैं, प्रशिक्षण लगा सकते हैं? जी सरपंच साहब, हम ग्राम समिति की पूर्व अनुमति से प्रशिक्षण लगा सकते हैं। ठीक है, हम प्रस्ताव पास करके पंचायत समिति के प्रारूप पंचायत समिति के पास भेज देते हैं और अनुमति लेकर कार्रवाई शुरू कर देते हैं। यह मुद्दा समाप्त होता है तथा आज की कार्रवाई का अगला मुद्दा है सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करना। क्या इस विषय में कोई बोलना चाहेगा? जी सरपंच साहब क्या मैं भी बोल सकती हूँ? जी बोलिए। धन्यवाद सरपंच जी, मुझे बोलने का अवसर दिया। अपने गांव में बहुत से किसान पेड़ों को बोझ मानते हैं। वे अपने खेतों में खड़े पेड़ों को काट रहे हैं। किसानों को यह लगता है कि पेड़ों की छाया उनकी फसलों के लिए नुकसानदायक है। यह आने वाले समय में पर्यावरण की बहुत बड़ी समस्या बन जाएगी। आज सभी ग्रामवासी यहाँ बैठे हैं, इस मुद्दे पर विचार करें। सभी सम्मानित ग्रामवासियों, यह एक गंभीर मुद्दा है। अगर हम अपने फायदे के लिए पेड़ों को ऐसे ही काटते रहे तो आने वाले समय में हमें अनेक पर्यावरण संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इसलिए कोई भी किसान अपने खेतों से पेड़ को ना काटे। सरपंच जी, क्या मुझे भी बोलने की अनुमति है? जी बोलिए। धन्यवाद सरपंच जी। जैसा कि सभी गाँव वालों ने पता है कि हमारे गांव का सरकारी स्कूल मॉडल संस्कृति बनाकर और CBSE बोर्ड पे जोड़ दिया। अब इसमें एडमिशन कराने टाइम ये स्कूल वाले 1000 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस लेवा और ये रजिस्ट्रेशन फीस सारे जग तो दे नहीं सकते। उन जग तो वास्ते तो रजिस्ट्रेशन फीस की छूट होनी चाहिए। और किसी सदस्य ने इस बारे में कुछ कहना है? जी बोलिए। सरपंच जी, जो बच्चे सरकारी स्कूल में जा रहे हैं इनमें तो कुछ परिवारों की फैमिली आईडी में 1,80,000 इनकम है। ऐसे बच्चों से हर महीने फीस ली जा रहा है। ऐसा कसरो चलेगा जी? कोई तो किसी कैसे भी फीस भर सकता है और कोई ऐसा भी है जो सीने की मेहनत करके घर का खर्च चला सका है। तो इसमें कुछ तो होना चाहिए जी। मान लाभ
और स्कूल वाले तो कहता जी भी अपनी इनकम ठीक करवाओ। इनकम ठीक कराने के तो सारे अनुरोध बेकार हो रहे जी। तो हम कैसे करा जी? मेरे तो अनुरोध है जी हाथ जोड़ का, या तो फिर स्कूल द्वारा माफ करी जाओ फीस, या फिर पंचायत द्वारा भर जाओ। प्रधानाचार्य जी, आप ही बताइए कि इसका समाधान कैसे होगा? सरपंच जी, यह तो सरकारी नियम है, हाँ, लेकिन पंचायत इसमें मदद कर सकती है। सरपंच जी, क्या मैं भी बोल सकती हूँ? जी बोलिए। धन्यवाद सरपंच जी, मुझे बोलने का मौका दिया। सरपंच जी, मैं घनी तंग हो रही। मेरे पापा सारा दिन दारू पी के घर में पड़े रहते हैं, ना कोई रोजगार करते ना कोई काम करते, और सारा दिन घर में क्लेश लड़ाई झगड़ा करते हैं। और क्योंकि हमारे गांव में 2-3 दारू के ठेके खुल रहे और 3-4 आदमी अपने घर में देसी दारू बना के गाँव में बेच रहे। सरपंच जी, मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, इन ठेकों को जरूर बंद करना। हाँ जी सरपंच जी, ये समस्या तो गांव में बढ़ती ही जा रही है। ये शराबी गांव की गलियों में बैठे रहते हैं और आती जाती लुगाइयों को पीछे। SHO साहब, हमारे गांव में नशे के अवैध नशीले पदार्थ बिक रहे हैं, आप ही इस पर कोई एक्शन ले। जी सरपंच साहब, हम आपकी समस्या को समझ सकते हैं। आप 112 पर डायल करें, हमारे पुलिस अधिकारी तुरंत वहां पर पहुंचकर आपकी समस्या का हल करेंगे। सरपंच जी, क्या मैं अपनी बात रख सकती हूँ? जी बोलिए। धन्यवाद सरपंच जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। सरपंच जी, हमारे गांव में कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके माता पिता नहीं हैं, तो मेरा पंचायत से अनुरोध है कि ऐसे गरीब बेसहारा बच्चों की पढ़ाई, खान पान और स्वास्थ्य को देखभाल पंचायत कोई योजना बनाकर करे। ऐसे बच्चों का पता लगाने के लिए पंच खुशबू जी की अध्यक्षता में 5 सदस्यों की निगरानी कमेटी बना देते हैं। उसके बाद जो संभव मदद ऐसे बच्चों की जाएगी वो पंचायत द्वारा होगी। जी सरपंच साहब। सरपंच जी, क्या मैं भी बोल सकती हूँ? जी बोलिए। सरपंच जी, हमारे मोहल्लों की नालियों की सफाई नहीं होती, नालियाँ गंद से भरी पड़ी हैं। जो घर वहाँ आसपास हैं उनको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो सरपंच साहब, ज़्यादा बड़ा हादसा ना हो इसलिए नालियों की सफाई करवाई जानी चाहिए। जी हाँ, हम उस मोहल्ले की भी सफाई करवा देंगे। सरपंच साहब, इसके लिए 5 सदस्यों की निगरानी कमेटी बना दी जाए जो साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। जी ठीक है, इसके लिए पंच सृष्टि जी की अध्यक्षता में एक 5 सदस्यों की निगरानी कमेटी बना देते हैं। जी सरपंच साहब, मैं अपनी वार्ड की तरफ जाया करूंगी और साफ सफाई करवाया करूंगी। सरपंच जी, मैं एक गंभीर मुद्दे पर गांव का ध्यान दिलाना चाहती हूँ। हमारे गांव में पिछले साल कुल 62 बच्चों ने जन्म लिया, जिसमें 25 लड़कियां और 37 लड़के हुए। इस साल में कुल 57 बच्चे पैदा हुए, जिसमें 25 लड़कियां और 32 लड़के हुए। यह चिंता का विषय है, इस मुद्दे पर विचार करें। माननीय सरपंच जी और ग्रामवासियों, अपने गांव में पिछले वर्ष के मुकाबले की स्थिति में बहुत सुधार है। फिर भी हमें अधिक से अधिक और ध्यान देने की आवश्यकता है, कहीं भ्रूण हत्या तो ना हो रही हो। जी मैडम जी, निगरानी समिति बना ही देते हैं। इस समिति में पंच साक्षी जी को अध्यक्ष बना दे, 2 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, 1 आशा वर्कर और 1 ANM सदस्य को ले लेते हैं। क्यों साथियों, ठीक है ना? हाँ, ठीक है। यह 5 सदस्य निगरानी समिति ध्यान रखेगी कि किन किन की शादी हुई है, किन किन को बच्चा पैदा होने की आस है, लिंग जांच की आशंका पर कार्रवाई की सिफारिश करेगी। सरपंच साहब जी, क्या मैं भी बोल सकती हूँ? जी बोलिए। धन्यवाद सरपंच साहब जी, आपने मेरे को बोलने का मौका दिया।
जैसा कि आप जानते हैं हमारा गांव निर्मल गांव है। गांव के दोनों साइड में ही सामूहिक शौचालय बननी, फिर भी कुछ आदमी खेतों में घूमने के लिए जाए हुए, यह बड़ी शर्म की बात है हमारे गांव के लिए। हाँ, तो क्या किया जाए? आज सारा गांव यहाँ बैठा हुआ है। सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि घर में बने या सार्वजनिक शौचालय जाओ, न कि उसकी भी निगरानी करनी पड़ेगी। सरपंच जी, हमारे स्कूल के बच्चों की एक टीम बनी है जो यह निगरानी रखती है और बाहर घूमने वालों के नाम लिखकर वह किस समय और किस जगह गए उनकी सूची आपको दे देंगे। आदरणीय ग्राम वासियों, आगे से ऐसा कोई नहीं करेगा, यह उम्मीद है। साथियों, कल से जो बाहर पकड़ा गया उन पर पहली बार में 100 रुपये जुर्माना लगेगा। जो दोबारा से भी पकड़ा गया फिर 600 रुपये और तीसरी बार फिर पकड़ा गया तो 1000 रुपये जुर्माना लगेगा। अगर फिर भी कोई गया जी? फिर तो दंड दिया जाना चाहिए या पुलिस को सौंप देना चाहिए। वैसे इसकी नौबत नहीं आएगी, मेरे गांव वाले लोग समझदार लोग हैं। सरपंच जी, क्या मैं बोल सकती हूँ? जी बोलिए। धन्यवाद सरपंच जी। हमारे गांव के स्कूल में जाने वाले जाकर मोबाइल फोन का प्रयोग नहीं करें। वे दिन रात मोबाइल में पड़े हुआ, जिससे उनकी पढ़ाई खराब होने लग रही और उनकी आंखें भी खराब होने लग रही, वह खेलने की आदत भी कम होने लग रही। इस मामले पर कोई चर्चा की जाए। ग्रामवासियों, यह एक गंभीर मुद्दा है। यह प्रत्येक घर की समस्या है। इसके लिए प्रत्येक माता पिता अपने बच्चों को मोबाइल फोन कम दे। वह देखे कि बच्चे मोबाइल फोन में क्या कर रहे हैं। सरपंच जी, क्या मैं भी बोल सकती हूँ? जी बोलिए। सरपंच जी, अपने गांव के बच्चों और बड़ों में जंक फूड खाने की आदत बढ़ती जा रही है, जिससे उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। डॉक्टर के यहाँ जंक फूड से बीमार होने वालों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। कृपया आप इस दिशा में कोई कठोर कदम उठाएं। तो क्या किया जाए? आज सारा गांव यहाँ है। सभी से निवेदन है कि अपने बच्चों को जंक फूड खाने को ना दे। सरपंच जी, इसके लिए कुछ सदस्यों की निगरानी कमेटी बना ही दीजिए जो जंक फूड बेचने वालों पर नजर रखेगी। जी ठीक है, इसके लिए पंच अनित पाल जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बना देते हैं जो स्कूल, कॉलेज व धार्मिक स्थानों पर जंक फूड बेचने वालों पर नजर रखे और यह भी चेक करे कि वह किस क्वालिटी का सामान इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है सरपंच साहब। सरपंच साहब, क्या मैं बोल सकती हूँ? जी बोलिए। धन्यवाद सरपंच जी। अपने गांव में आवारा लड़के मोटरसाइकिल पर घूमते रहते हैं तथा वह बहुत तेज स्पीड से बाइक चलाते हैं। उन्हें रोकिए और जी ठीक है, आपने बिल्कुल सही विषय उठाया है। आज सभी गांव वाले यहाँ हैं। सभी से प्रार्थना है कि अपने बच्चों को समझाए। अगर वे नहीं माने तो उनके खिलाफ पुलिस को सूचना देनी पड़ेगी। सरपंच साहब, वैसे तो पंचायत ने एक निगरानी कमेटी बना दी है। अगर फिर भी कोई बच्चा न माने तो आप पुलिस को सूचना दे सकते हैं। ऐसे लड़कों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरपंच साहब जी, मैं भी एक बात कहना चाहती हूँ। जी बोलिए। सरपंच जी, अपने गांव में लोग शादियों पर बहुत ज्यादा खर्च कर रहे हैं। महंगा महंगा सामान कार आदि दहेज के रूप में दिया जाने लगा है। इस तरह देखा देखी में हर आदमी बहुत ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। आप इस दिशा में कठोर कदम उठाइए ताकि गांव को दहेज प्रथा और इन महंगी खर्चीली शादियों से छुटकारा मिल सके। तो क्या किया जाए? यह बड़ा ही गंभीर मुद्दा है। आज पूरा गांव यहाँ बैठा है। सभी लोग इस बात पर चर्चा करें, क्या हमें दहेज लेने व देने पर रोक लगानी चाहिए कि हमें शादियों पर ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहिए। यह फैसला एक अच्छे समाज का निर्माण करेगा। सरपंच जी, इसके लिए एक निगरानी कमेटी बना दीजिए जो दहेज लेने और देने वालों पर नजर रखे। जी ठीक है, इसके लिए समाज सेविका त्रिशा की अध्यक्षता में 5 सदस्यों की कमेटी बना देते हैं जो गांव में दहेज लेने और देने वालों
वालों को जागरूक करेगी ताकि गांव वालों को दहेज के दानव से छुटकारा मिल सके। सरपंच साहब क्या मैं बोल सकती हूँ? जी बोलिए। सरपंच साहब, जो हमारे गांव के आसपास कोई गर्ल्स कॉलेज नहीं है और हमारे गांव के आसपास 20-25 गांव ऐसे हैं जो शहर से बहुत दूर हैं। अगर हमारे गांव में भी गर्ल्स कॉलेज खुलवा दिए जाए तो बहुत सी लड़कियों को फ़ायदा होगा, क्योंकि बहुत सी लड़कियां शहर के किसी कॉलेज में पढ़ने नहीं जा पाती क्योंकि वह बहुत गरीब होती हैं। अगर हमारे गांव में भी गर्ल्स कॉलेज बनवा दिए जाए तो बहुत सी लड़कियां अपनी आगे पढ़ाई कर सकती हैं। जी, आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है। गांव की पंचायत ने इस बारे में पहले ही मंत्री जी के नाम प्रार्थना पत्र लिख रखा है। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हमारे गांव में भी गर्ल्स कॉलेज बनवाया जाए। ग्राम सभा में उपस्थित सभी ग्राम वासियों, आज की सभा में सरकारी विभागों के अधिकारी आए हैं। अब वे अपने अपने विभागों की योजनाओं की हमें जानकारी देंगे। सबसे पहले मैं स्कूल की प्रधानाचार्य प्रकृति जी से अनुरोध करूंगी कि वह अपनी बात रखें। धन्यवाद सरपंच जी। मैं बताना चाहूँगी कि अपना विद्यालय अच्छे से कार्य कर रहा है। स्टाफ सदस्य बहुत ही मेहनती है। हमारे विद्यालय के ऋषभ ने कक्षा 12वीं में प्रथम स्थान प्राप्त करके पास हुआ है। हमारे विद्यालय के बच्चे खेलकूद प्रतियोगिता में भी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके आंतरिक सांस्कृतिक गतिविधियों में भी हमारे बच्चों ने सफलता प्राप्त की है। हमारे विद्यालय के बच्चों ने यूथ पार्लियामेंट कंपटीशन 2023 में ब्लॉक इंद्री में प्रथम स्थान और जिला स्तरीय पर द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। हमारे विद्यालय के कुछ बच्चे बुनियाद परीक्षा पास करके डॉक्टर व इंजीनियर बनने की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा सुपर 100 परीक्षा पास करके हमारे विद्यालय के बच्चों ने कंपटीशन की तैयारी करके अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला मिला है। सरकार और बेहतर शिक्षा के लिए प्रयास कर रही है। कई प्रकार की प्रोत्साहन योजना चलाई गई हैं, जैसे NMMS वजीफा स्कीम, जिसे पास करने पर बच्चों को 9वीं से 12वीं तक 12,000 प्रति वर्ष मिलते हैं। बस सरपंच साहब, स्कूल की भी कुछ समस्याएं हैं, उन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। एक तो विद्यालय का एक ग्राउंड बहुत नीचा है, बारिश के दिनों में इसमें पानी भर जाता है। दूसरे विद्यालय के बच्चे जो दूसरे गांव से आते हैं उनके लिए विभाग ने बस सेवा का प्रबंध कर दिया है, परंतु स्कूल आने वाली गली ज़्यादा चौड़ी नहीं है, जिसके कारण बच्चों को स्कूल के बाहर जाकर बसों में बैठना पड़ता है। इसलिए आपसे निवेदन है कि इस गली को चौड़ा किया जाए ताकि स्कूल की बस स्कूल ग्राउंड में आ सके। इसके अलावा हमारे बच्चों के अभिभावक PDM की बैठक में कम आते हैं। यह बैठक बहुत जरूरी है, जिससे माता पिता को अपने बच्चों की पढ़ाई की सही जानकारी मिल जाती है। और मैं सभी गांव वालों से कहना चाहूँगी कि आपके गांव का सरकारी स्कूल CBSE बोर्ड से जुड़ गया है और इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में पढ़ाई होती है। हमारे स्कूल में आर्ट्स, कॉमर्स और मेडिकल, नॉन मेडिकल सभी स्ट्रीम्स में दाखिला लिया जा सकता है। मैडम जी, मेरा लड़का प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, क्या उसका दाखिला 11वीं कक्षा में हो जाएगा? जी हो जाएगा। अगर आपकी इनकम 1,80,000 से कम है तो फीस नहीं लगेगी। अगर ज़्यादा है तो 500 रुपये फीस महीना लगेगी। प्रधानाचार्य जी, हम प्रयास करेंगे कि स्कूल की समस्याओं को भी हल किया जाए। हमारे बीच पशु विभाग से डॉक्टर जैस्मीन जी आई हुई हैं, जो हमें अपने विभाग की जानकारी देंगी। सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर जैस्मीन पशुपालन विभाग की तरफ से मैं अपने विभाग की स्कीम्स की कुछ जानकारी दूंगी ताकि आप उन स्कीम्स का इस्तेमाल कर सके। पशुपालन विभाग द्वारा चलाई गई स्कीम्स इस प्रकार हैं। लोन संबंधी स्कीम, पहली पशुपालन विभाग हरियाणा की स्कीम है, जिसमें आपको बैंक से लोन लेने पर सरकार के द्वारा सब्सिडी मिलेगी, जिसमें SC वर्ग में आने वाली जातियों के लिए भी लोन है।
जैसे 2 या 3 दुधारू पशुओं की खरीदी हेतु 2,40,000 का लोन मिलेगा, जिसमें आपको 50% सरकार के द्वारा सब्सिडी मिलेगी। और भेड़ बकरियों पर 16 पशुओं की खरीदी हेतु 98,000 का लोन मिलेगा, जिसमें आपको 90% सरकार के द्वारा सब्सिडी मिलेगी। हमारे पास जनरल कैटेगरी के लिए भी लोन हैं, जैसे 4 दुधारू पशुओं पर लोन, कुल राशि पर आपको सरकार से सब्सिडी मिलेगी। और 10 दुधारू पशुओं पर लोन, इसमें भी कुल राशि पर सरकार के द्वारा सब्सिडी मिलेगी। 20 या 50 दुधारू पशुओं पर लोन, इसमें कुल राशि का ब्याज सरकार के द्वारा भरा जाएगा। इनके अलावा आप लोग अपने दुधारू पशुओं पर बैंक से भी लोन ले सकते हैं। लोन लेने के लिए डॉक्टर साहब मैंने डायरी खोलनी 10 मास होगी, मैंने लोन दिया जी। आप अपने क्षेत्र के पशु हॉस्पिटल में फॉर्म भर सकते हैं और आपको लोन मिल जाएगा। सरपंच महोदय, सभी पंचायत सदस्य, उपस्थित अधिकारीगण व ग्रामवासियों, नमस्कार। नमस्कार। आज हमारे पास आधुनिक तकनीकी एवं उपकरण हैं। वह हमारी सरकार ने किसानों के लिए बहुत सारी योजनाएं चला रखी हैं। यदि हम आधुनिक तकनीकी एवं उपकरणों का प्रयोग करके कृषि करते हैं तो हमारा खर्च भी काफ़ी कम आएगा और आमदनी भी काफ़ी अधिक होगी। एडीओ साहब, यहाँ तो सभी किसान अनपढ़ हैं और कृषि करने के पुराने तौर तरीके ही जानते हैं। आप ही इन्हें आधुनिक कृषि के बारे में बताइए, जिससे कम खर्च लगे व पैदावार अच्छी हो व फसल की क्वालिटी भी अच्छी हो। सबसे पहले तो मैं सभी किसान भाइयों से आग्रह करती हूँ कि आप सभी अपने खेतों से मिट्टी व पानी लेकर उसकी जाँच कराएं, जो कि कृषि विभाग की ओर से बिल्कुल मुफ्त की जाती है। सभी किसान अपने खेतों से मिट्टी लेकर सॉइल हेल्थ कार्ड बनवाए, जिसमें मिट्टी में उपस्थित पोषक तत्वों की पूर्ण जानकारी होती है, तथा अपने खेतों से पानी लेकर उसकी भी जांच कराए। उससे हमें पता चलता है कि इस खेत में कौन सी फसल बोनी चाहिए। हम इस सब का पता लगा सकते हैं। अब एडीओ साहब, ये तो आपने बहुत अच्छी जानकारी दिया और हमें सॉइल हेल्थ कार्ड व पानी की जांच के लिए कोई खर्च भी नहीं लग रहा है। फिर तो हम सब इसका लाभ उठाएंगे, क्यों भाइयों? अब कार्रवाई का अगला मुद्दा पंचायत के दस्तावेजों की जांच करना है। हमारे पास 15 दिन पहले 3 नोटिस आए हैं। साक्षी, प्रीति, पायल। रुक जाओ जी। अब अनुपस्थित पंचों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। किसने बोल रहा है? सरपंच साहब जी, कुछ पंच आज की बैठक में तो आए ही नहीं, अन्ना में पिछली बैठक में आए थे। ऐसे पंचों के खिलाफ तो कार्रवाई करनी चाहिए। जी, कार्रवाई तो करनी चाहिए। आज 2 पंच नहीं आए। इनमें से तो मीना पंच बीमार है, उसकी सूचना पहले ही आ गई थी, पर दूसरा पंच लगता है गैर हाजिर ही रहता है। वह पिछली बैठक में भी नहीं आया था। हाँ तो साथियों, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? तो ठीक है, इसकी रिपोर्ट जिला उपायुक्त व निदेशक को आगामी कार्रवाई के लिए भेज दी जाएगी। आप सभी ग्रामवासी बैठक में आए तथा हम सब ने गांव की समस्याओं को मिलजुल कर किया। आप ही हमारी ताकत हो। बैठक में शांति बनाए रखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। बैठक
बैठक बड़ी अच्छी रही और फोटो सहित अखबार में भी आया। सचिव साहब, अच्छी रही बैठक, और हाँ, ग्राम पंचायत की बैठक भी तो बुलानी है। आज एजेंडा बनवाकर भिजवा देते हैं और पंचों को 3 दिन बाद रविवार को बुलाते हैं। ठीक है सरपंच साहब, अब बैठक का एजेंडा बना ले। ठीक है, हाँ बना ले एजेंडा। इस बैठक में ग्राम सभा में उठाए मुद्दों पर चर्चा करनी है। सरपंच साहब, एक बार बैठक का एजेंडा पढ़ लो। ठीक है सरपंच साहब जी। चौकीदार भाई इधर आ। ये लो पंचायत की बैठक का एजेंडा। सभी पंचों को एक एक कॉपी दे आना और इस पर हस्ताक्षर जोड़ लेना। बता देना कि रविवार को पंचायत की बैठक पंचायत भवन में 11 बजे सुबह होनी है। ठीक है सचिव साहब। सरपंच जी, कोरम पूरा है, बैठक शुरू करें। रुको, अभी 3 पंच और आने रहते हैं, रास्ते में ही है, आने दो, फिर शुरू करते हैं। अब बैठक की कार्यवाही शुरू करते हैं। सभी पंच साथियों ने हाजिरी लगा ली। उपस्थित सभी पंच साथियों व ग्राम सचिव जी, आपका आज की ग्राम पंचायत की इस बैठक में हार्दिक स्वागत है। आज की बैठक में एजेंडा आपके पास है। आज हम ग्राम सभा में उठाए मुद्दों पर चर्चा करेंगे। जी सरपंच साहब, आज के एजेंडे पर मतवार चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम गांव में मुख्य सड़क पर कूड़े की सफाई पर चर्चा करते हैं। सरपंच साहब, सड़क पर पड़ी गोबर की कूड़ी गांव में आते ही गंदी लगती है, कृपया उनको नोटिस देकर उठाया जाए। सरपंच साहब, सड़क की सफाई करना तो अच्छी बात है, परंतु हमारी वार्ड की तरफ भी बहुत गंदगी है, इसलिए उसे भी साफ करवाए। इसलिए पूरे गांव की सफाई करनी जरूरी है। ठीक है, क्या सभी पंच सहमत हैं? हाँ, सहमत हैं। तो पूरे गांव की सफाई करवा देते हैं। एजेंडे का अगला मुद्दा सोख्ता गड्ढा बनवाना, 5 पॉइंट सिस्टम बनाना और पेड़ लगाने के बारे में है। सरपंच साहब, सोख्ता गड्ढा बनाने के लिए DRD में योजना है, प्रस्ताव भेजकर वहां से मदद ली जा सकती है। एजेंडे का अगला मुद्दा जल आपूर्ति व्यवस्था करवाना है। जल स्वास्थ्य विभाग से पेयजल आपूर्ति के लिए जो कार्य शुरू किया जाना था उसमें क्या देरी हो रही है? विभाग की तरफ से टेंडर जारी कर दिया गया है, इस पर जल्द कार्रवाई शुरू हो जाएगी। एजेंडे का अगला मुद्दा है गांव में बच्चों द्वारा मोबाइल का ज्यादा प्रयोग। सरपंच साहब, मोबाइल के ज़्यादा प्रयोग को रोकने के लिए माता पिता अपने बच्चों को मोबाइल ना दें। मोबाइल के प्रयोग के नुकसान को रोकने के लिए एक जागरूकता शिविर लगाया जाए। ठीक है, क्या सभी पंच सहमत हैं? तो पूरे गांव में मोबाइल फोन के नुकसान बारे जागरूकता कैंप लगवा दिया जाए व बच्चों के माता पिता से निवेदन किया जाए कि बच्चों को मोबाइल ना दें। एजेंडे का अगला मुद्दा है दहेज प्रथा को रोकना। सरपंच साहब, दहेज प्रथा को रोकने के लिए दहेज लेने या देने पर रोक लगा दी जाए। फिर भी कोई लेता या देता दिखे तो उसे दंड दिया जाए, जिस कारण लोग माता पिता अपने बच्चों को बोझ नहीं समझेंगे। ठीक है, क्या सभी पंच सहमत हैं? तो गांव में शादी विवाह में दहेज लेने व देने पर रोक लगा देते हैं ताकि लड़की के माता पिता अपनी लड़की को बोझ ना समझें। एजेंडे का अगला मुद्दा है बाल विवाह।
सरपंच साहब, 18 साल की लड़कियों और 21 साल के लड़कों से कम उम्र के बच्चों की शादी उनके माता पिता करवा देते हैं, जो कि गैर कानूनी है। उन्हें समझाया जाए, जो न समझे उसकी सूचना पुलिस को दे दी जाए। ठीक है, क्या सभी पंच सहमत हैं? तो गांव में बाल विवाह को रोकने के लिए माता पिता को जागरूक किया जाए। इसके बाद भी जो माता पिता बाल विवाह करेगा उसकी सूचना पुलिस को दे दी जाएगी। एजेंडे का अगला मुद्दा गांव में नशा रोकना है। सरपंच साहब, गांव में विशेषकर युवाओं में नशे का चलन बढ़ता जा रहा है। गांव में रात होते ही केवल नशा करने वाले ही दिखाई देते हैं। आप इसे रोकने के लिए कठोर कदम उठाइए ताकि गांव वालों को नशे की दलदल से बाहर निकाला जा सके। ठीक है, क्या सभी पंच सहमत हैं? तो गांव में नशीले पदार्थ बेचने पर रोक लगा देते हैं। फिर भी गांव में कोई नशीले पदार्थ बेचता मिला तो उस पर भारी जुर्माना लगा दिया जाएगा। आदरणीय सरपंच साहब और पंचों, आज की पंचायत की बैठक में जिन जिन मुद्दों पर चर्चा की गई है वे प्रस्ताव लिख दिए गए हैं। इन प्रस्तावों के जो लोग समर्थन में हैं वे समर्थन वाले कॉलम में हस्ताक्षर करेंगे, जो विरोध में हैं वे विरोध वाले कॉलम में हस्ताक्षर करेंगे। क्या कोई इनके विरोध में है? आज की ग्राम पंचायत ब्याना की बैठक में बहुत महत्वपूर्ण निर्णय हुए। सभी पंच साथियों ने बैठक में स्वयं भाग लिया। इसके लिए आप सभी साथियों का धन्यवाद।